आज 17 अगस्त 2012 है। शाम के 4 बज रहे हैं, ऊपर हो चुका है। और यहाँ फुर्सतगंज से मुरारी दास आए हुए हैं। जब भी रायबली आते हैं तो इस साण के वो पहले यहाँ श्लोक पढ़ते हैं। उनका यह कहना है कि जब भीषण कष्ट में कोई चीज़ होता है, जहाँ कष्ट होता है वहीं प्रभु पहुँच जाते हैं। तो हाँ नहीं, ये आएगा नहीं। बस आप आराम से खड़े रहिए, आराम से रहिए। वो देखिए उसमें बंधा है ना, ये करीब नहीं। अब आप जहाँ खड़े हैं यहीं रहिएगा, ठीक। हाँ, अब ये बिल्कुल रद्दोबल्ल नहीं करेगा। इसका आप जख्म देख रहे हैं। नहीं, वो घूम रहा है लेकिन बंधा है, वो आगे नहीं आ नहीं पाएगा आपके। वो देखिए वो अंदर जाने के चक्कर में है उधर। ये देखिए वो खुला है ना, ये देखिए, ये देखिए, देखा आपने। हाँ, तो आप यहीं खड़े रहेंगे और यहीं पर बोलेंगे, और वहीं वो खड़ा ही रहेगा, ताकि हम या आप इधर आमें। हम ये चाहते हैं कि आमने सामने सब दिखाई पड़े। इधर आइए, आप इधर आ जाइए, ये आप यहाँ खड़े हो जाइए ऐसे आ करके। तो वहाँ से वो बंधा है, आप तक नहीं आ पाएगा। हाँ, आप यहाँ खड़े हो जाइए इधर, बिल्कुल यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ऐसे, यहाँ पर। हाँ, वो बंधा है, आपके पास नहीं आएगा जब तक। अरे बुढ़ा है, जब तक वो ऐसे करेगा वैसे करेगा, बंधा तो है ही है। आप उधर हो जाएंगे ताकि इसका जो है ये आपकी भी वाणी सुनाई पड़े। और ये सारे दृश्य में तो आज 17 अगस्त 2012 है और यहाँ पर मुरारी जी आए हुए हैं। पहले आप कुछ शंकर जी से संबंधित ये श्लोक पढ़ेंगे। हम ये चाह रहे हैं जैसे आप बोल रहे हैं तो साण का भी चित्र आ रहा है, आपका भी आ रहा है। ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय वसमांगरागाय महेश्वराय नित्याय गर्मी लग रही का नित्याय गर्मा रहा नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाय वृंदसूर्याय विश्वाधरनाथाय श्री नीलकंठाय मृगध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमारि मुनीन्द्र देवार्चे शेखराय चंद्रार्घ वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पूजिताय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। ओम गणां ता गणपति गंगवामहे प्रियणां ता प्रियपति गंगवामहे निधिनां ता निधिपति गंगवामहे वसोमं मामयानामि गर्भधवादमजिषा गर्भधम् स्वस्ति न इंद्रो वृद्धरद्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात्। ओम पया पृथिव्यां पयोषधी पृथिव्यान्तरिक्षे पयोधा विष्णोरराटमत विष्णौ सनब्द विष्णौ अग्निदेवता वायुदेवता चंद्रमा देवता वसु देवता आदित्या सभद्रगा देवता। नंदी भगवान की। अब उसको उनको बंधन खोल दीजिए ताकि आराम से घूमें। फिर आप यहीं अपने विचार व्यक्त करेंगे। नहीं, और तो पूरी रस्सी हटा दीजिए, पूरी। हाँ, वहाँ से पूरी रस्सी खींच के ज़मीन में कर दीजिए। बस ये अब छोड़ दीजिए। अब ये वहाँ जाएं, यहाँ हमें ये अपने आराम से इसको। हाँ, अंगूठे को बाद में अपना स्थान दीजिएगा। हाँ, ये चलिए। हाँ, पंखा क्या चालू करें, बिजली गई, बिजली गई। चालू कर दो, जो आएगी तो। हाँ, जब आएगी तब। वो भी गाय आ गई है, ये भी बड़ी गाय है, इसको चालू करे देते हैं। ठीक, कहाँ है? अब बैठो थोड़ी देर, अलग जगाना और भाग जाना। बताइए कितने गाय गधे जानवर, बाप रे बाप हैं। यहाँ पर पैर में कांटा टूट जाता है, महीनों बीत जाते हैं, महीनों। यहाँ भी जाओ तो फोटोग्राफर के यहाँ जाओ, तो फिर न्यूज़ के लिए जाओ, फिर वहाँ जाओ, फिर वहाँ जाओ। अभी यहाँ अभी रात में 11 बजे आती थी, आज पता नहीं अचानक कैसे आ गई। हाँ, अब आना, शाम को आना भी थोड़ी देर। तो अब आप आइए गार्डन में, थोड़ा सा बढ़िया लाइट चमाचम है। अब आप जो कुछ बोलेंगे यहाँ पर। हाँ, आप वो उस ईंटे वाली पगडंडी से इधर आइए अंदर।
अब देखें, हाँ अब एकदम चेहरे पर लाइट है। चेहरे पर लाइट है अब आपके। अब थोड़ा सा आप ऐसे घूम जाएंगे, देखिए सूरज इधर है ना, तो आपका मुंह का रुख जो है वो सूरज की ओर हो, ऐसे आप और थोड़ा आगे बढ़िए उधर और उधर, बस। हाँ, अब आप अपने विचार व्यक्त करेंगे। अब ये भड़ ये मर गए, अभी ये भी आवाज़ इसमें आ जाएगा, लेकिन चलिए जो आएगा सो आएगा। तो अपने विचार व्यक्त करेंगे कि इस अंधे समाज को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अंधापन यही है कि जो कुछ हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पहले मनुष्य तो बन जाएं। देखिए जब मनुष्यता आएगी तभी हमको सोचेंगे, करेंगे। अभी आपने जिस बछड़े को देखा है, अभी वहाँ भी हमको अभी आपसे छुट्टी मिलेगी तो जाएंगे, थोड़ा बहुत उसका भी बनाएंगे। बताओ घर में भी बछवा, साँड़, बाहर वो भी साँड़ है, छोटा सा बच्चा अभी साँड़ का साँड़ है वो, अब हड्डी टूटी है तो उसको पानी देना, चोकर देना, बित्ता तो कर ही सकते हैं। आज हमसे धर्मात्मा लोग जुड़े हों तो उनको हम फ़ोन करें, हाँ अपने नौकर को भेजिए, उसको इंजेक्शन लगवा दीजिए, उसको चारा डलवा दीजिए। अरे महाराज उस घर के अंदर देखिए क्या ना हो जाए। अब उस बात की पुष्टि आप करेंगे, आप लोग विद्वान आदमी हैं, आप लोग एक एक बात की बाल की खाल को भी निकाल के समझा सकते हैं। तो यही ऐसे साँड़ की भक्ति सेवा क्या है क्या नहीं, इसको आप विस्तार से बताएंगे। और उसके बाद में गीता और अंजलि का, उनका मनोबल आपको बढ़ाना है कि कैसे पूरा जीवन हमारे तरीके से उनका भी जीवन लग गया। जब शादी नहीं हुई थी तो यही काम करती थी, और क्या प्रभु की कृपा कि दोनों की लोकल शादी हो गई, वरना महाराज कोई कानपुर कोई दिल्ली चली गई होती अगर, तो हम जो कुछ कर पा रहे हैं हम तो कुछ ना कर पाते। ये हमारी बड़ी बेटी ही के उसके पैसा लगाने से, आदमी भेजने से काम हो रहा है, जबकि छोटी वाली को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, वो पैसा भी लगा रही है, सेवा भी करती है। तो अंजलि है। और इसके बाद आपने उसका रहन सहन देखा है कि बरसात में किस तरह हम, यानी कितना कष्ट होता है ऐसे कामों में। तो उसके ऊपर आप अपने विचार व्यक्त करें, प्रकाश डालें, ताकि इस अंधे समाज को आँखों में मिर्चा डाल के जगह में ये जागे जाए चले भाड़ में। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आज अचानक मेरे विचार आ गया दिमाग में, बड़ा अच्छा विचार आया है, 2 लाइन में बता दे रहे हैं। अपने एक विचार है कि परमात्मा आत्मा की परछाई है। अब सोचेंगे अरे आत्मा कहाँ परमात्मा, एक विचार है। क्या विचार है कि आत्मा जो भी करती है उसी का वही परमात्मा करता है। आत्मा किसी को मारती है तो परमात्मा उस आत्मा को मारती है, देती कि नहीं। यानी हम जो भी करते हैं हमारी परछाई के तरीके से परमात्मा भी करता है। इतना जानने के बाद हमारे जितने धर्मात्मा परमात्मा लोग हैं, एक से एक पैसे वाले पड़े हैं, अरे इस काम को करो, हमें पैसा मत दो उनके, बताइए किस तरह हम डामर वाले ड्रम के टुकड़े छा के, बरसात में पानी बरसता है, मक्खी काट रही है, कितना हमको मुसीबत उठाना पड़ता है। कि अब इसके बारे में अब आगे बोलेंगे आप, बोलिए। अभी तो साँड़ देखा है हमने, दर्शन किया है, वहाँ हमने एक श्लोक भी पढ़ा है, इतने घाव हैं उसके। इसके विषय में तो बड़ी लंबी चर्चा चल चुकी है पिछले कैसेटों में। और चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये रायबरेली जनपद है, बड़ा गौरव का जनपद है। यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ रहती हैं और कांग्रेस का वर्चस्व है। इसकी सांसद सोनिया गांधी जी हैं, जिलाध्यक्ष, एक से एक बड़े बड़े लोग यहाँ पर रहते हैं। हम देखते हैं 50 सालों से साधु जी सेवा जो कर रहे हैं। जो टीन के सेट देख रहे हैं आप, ये पीछे दिखाएं कैमरा जरा, देख रहे हैं आप, ये जो ये जानवर के टुकड़े काट के लगाए गए हैं ड्रम वाले, इनमें जानवर वही 40-50 साल लोगों को मारने वाला साँड़, गधे,
बथिया, ये सब इसी के अंदर रहते हैं। एक से एक बड़े बड़े लोग हैं कि ये नहीं हो सकता है कि चलो लाओ कि साधु जी को ना सही उन जानवरों के लिए सही चादरें दे सकते। अरे कुछ कमीशन, कुछ कम पैसे ले लें हम। रिजेक्टेड तमाम चादरें आती हैं। दुनिया में जा रहा है बवाल में, पैसा खर्चा हो रहा है, दुनिया में कर रहा है, मगर जहाँ पे ज़रूरत, जहाँ आवश्यकता है, वहाँ किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए आज बड़े बड़े संत महात्मा सब टीवी पे ढोलक मजीरा तमाम तरीके के सब वादन करके घूम रहे हैं, सत्य सब प्रवचन करते घूम रहे हैं सब। मगर आज साधु जी की 2 बेटियां गीतांजलि ने मिलकर के जिस तरीके से जो कार्य का सम्मरण यहाँ चारों तरफ किया है, उसकी एक मिसाल है। इनको सीखना चाहिए ऐसे लोगों को। और आने वाले दिनों में जो कुछ साधु जी करना चाहते हैं, उसमें सरकार को, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अपने पास सब कुछ है। साधु जी के पास दिया हुआ भगवान ने, इन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। दीनहीन, असहाय जानवर, पशुओं और मनुष्यों तक की सेवा का बीड़ा उठाया है। कई लोगों को हमने देखा है, कैसे से आदमी आते हैं, उनकी सेवा करते रहते, किसी को साइकिल, किसी को कुछ देना, किसी को कुछ देना। मगर हमारी इस प्रशासन से हाथ जोड़ के ये निवेदन है, साधु जी के क्रियाकलापों का आकलन करके कम से कम अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम, सब आश्रम बने हुए हैं, मगर कोई ऐसा जानवरों का आश्रम नहीं है। ये एक तो विशाल है विश्व में। ये गार्डन साधु जी के गार्डन में ही मिलेगा। गधा वार्ड, पशु केन, सारे वार्ड। ये गधा वार्ड है। ये गधा वार्ड, ये साधु जी का गधा वार्ड। इसमें गधे रहते हैं, टूटे फूटे जो आ जाते हैं। ये लाइन से आप देख रहे हैं, सब चारों तरफ से देख रहे हैं, ये सब पशु सेवा केंद्र। मानव सेवा केंद्र से तो देखा होगा आपने, मगर पशु सेवा केंद्र आपने नहीं देखा होगा। ये है पशु सेवा केंद्र। ये रायबरेली जनपद में है, जिसकी माननीय सांसद सोनिया गांधी जी हैं। और ये कबाड़ देख रहे हैं आप, ये कबाड़ करोड़ों अरबों रुपया का रोजगार न्यारा होता है। तो एक अगर मूत दे, पेशाब कर दें, अगर जरा दिमाग झटका मार दे, तो ये कम से कम जानवरों के सुव्यवस्थित करने के लिए बढ़िया बन गया है। फटाई टूटी साइकिल चलते, एक क्षण अभी देख के आए हैं रायबरेली कचहरी के पास। कल हमने उसको देखा था, हमारा दिमाग गया, मेरा भी दिमाग जाने लगा अभी इन सब चीज़ों पे, पता नहीं क्यों। और साधु जी ने आज उसका जिक्र कर दिया। अब उसके लिए भूसी करना व्यवस्था करके आए हैं। कहाँ जाएँ, कम से कम एक साधन। हमने कई बार कंपनियों को हमने ऐलान किया, टाटा बिरला, ये एस बजाज, ये बड़े बड़े लोग, अरे धर्म, अपने धर्म को पहचानो और गड़बड़ होने जा रहा है। आइए चलते हैं। आपको सीख लेनी चाहिए गीतांजलि हर्बल गार्डन, सीख लेनी चाहिए, क्योंकि सारी व्यवस्था का माजरा एक ही है। ये कितनी मेहनत से गार्डन बना है, इसमें सभी पेड़ हैं और यही पशु सेवा केंद्र है, पीने के ड्रम हैं, पानी है। अब यहाँ तो ये लोग अब क्या करें, घोड़ा खोल दिया, उससे काम लिया, बुढ़ा हो गया, सड़क पे छोड़ दिया, साधु जी सेवा करेंगे, पानी पिलाएंगे, साधु जी पानी भरा। अरे मूर्खों, जिस गाय से, जिस बैल से तुमने काम लिया है, आज उसको लावाही तरीके से छोड़े दे रहे हो, बोलो तुम्हारा क्या हो। इसी प्रकार साधु जी ने इस छोटे से केंद्र को तैयार किया है और इसमें हम सरकार से और बड़े बड़े पूंजीपतियों, बड़े बड़े कांग्रेसियों से ये अनुरोध करेंगे कि अगर वास्तव में तुमको कुछ करना है, आने वाले दिनों में कोई व्यवस्था परिवर्तन करना है,
तो आप अवघड़ को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, उसकी सेवा को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द वो समय आ जाएगा जो अवघड़ की कही हुई बातें, साधु जी की कही हुई बातें आपको दिखाई पड़ने लगेंगी। कई बातें इन्होंने कही हैं, जो उनकी लड़कियां गीतांजलि हैं, वही वो उन्हीं की सेवा से ये साँड़ आया है पकड़ करके, उन्हीं के पैसे से, उन्हीं के आदमी नौकरों ने इसको पकड़ कर स्वयं साथ में जा करके लाया गया है। ये सब कोई करने वाला आज दुनिया में नहीं है महाराज। हम आप लोगों को ये इस बात का चैलेंज करते हैं कि अगर आपके अंदर ज़रा भी पानी हो, ज़रा सा भी कुछ हो, तो आप साधु जी को एक संस्था के रूप में, एक गाड़ी है, टीने हैं, चादरें हैं, अब मांगते नहीं है, वो कहते नहीं किसी से। अभी 1000-2000 हमारे सामने खर्च कर डाला, 500 भी वो आगे दे गया बंदर वाला, वो भी कना भूसा में चला जाएगा। सब यही व्यवस्था है। आने वाले दिनों में जो हम लोग खगा खींचने जा रहे हैं साधु जी को, जगह जगह आंदोलित, जगह जगह आंदोलन, जगह जगह बात कहना अपनी, हम अपनी बात कहेंगे, आप माने या न माने, उसी सेवा को मद्देनजर रखते हुए। बंदर देख रहे हैं, बंदर समाधि है, ये बंदर है यहाँ, परसों ये वहाँ बछड़ा में एक्सीडेंट हुआ था इसका। तो आज अगर आपको कोई सेवा की पराकाष्ठा को देखना है, किसी साधु से मिलना है, शंकराचार्य से नहीं ना, साधु से, तो वो आप आ जाइए रायबेली, गीतांजलि हर्बल गार्डन, दुर्गा मार्केट, श्याम साधु मार्ग, शिव शक्ति सेवादार दिल्ली के नए माध्यम से। और आप जा सकते हैं, परख सकते हैं। ज़्यादा समझना हो तो साधु जी हमारे साधु संगठन के अध्यक्ष, न जाने कितना साधु संगठन ने इनको अध्यक्ष चुना। क्यों? साधुओं के लिए कोई बात नहीं, न साधु को कोई पेंशन है, न कुछ है, न कुछ है। कहीं साधु ज़मीन में कुटिया भी बनाया है, उसको भी सरकार खाली कराना चाहती है। कहीं कुछ बनाया है, वो भी नहीं है। मतलब किसी तरीके से जीने का अधिकार नहीं है। बहुत बड़ी बात है। यहाँ हम कहने जा रहे हैं कि हम देखते हैं हमारे देश के अंदर दो आँखों से देखा जाता है। हमारे यहाँ बताया जाता है कि हिंदू और मुसलमान दो भाई भाई हैं, और हमारी सरकार ने ऐसे ऐसे सिस्टम बना रखे हैं कि आप देखिए, आप इस समाज के, बहुसंख्यक समाज के कोई भी अगर त्यौहार होते हैं उनमें बिजली नहीं रहती, और अल्पसंख्यक की जाए तो उसमें देखेगा 4 बजे से आपका बिजली चालू रहेगी, फिर वो बंद नहीं होगी। क्यों है ऐसा? दोनों आँखों से सरकार देखना चाहिए। आने वाले दिनों में अब कुछ चलेगा नहीं। सेवा करने वाले ही लोग आगे आएंगे और आगे बढ़ेंगे। श्याम साधु की अगुवाई में हम लोग रायबरेली ज़िले क्या पूरे, उसमें अगर भगवान ने चाहा तो आंदोलन छेड़ेंगे। और आने वाले दिनों में जिनकी संपत्तियां हैं, गांव में हैं, तमाम पड़ी हुई इधर उधर, अनधिकृत लोग, पटीदार ही लोग, गांव के भाई बंधु लोग उसको अनधिकृत रूप से कमाते खाते हैं। साधु जी की इच्छा है कि वो किसी गरीब, किसी सेवा, किसी से भाव में लगे, इससे उनको कुछ लाभ मिले। जिसके पास भरा है वो और भरे ले रहा है, उससे क्या फायदा साधु जी को है? आइए देखिए, उसमें गरीबों को बसा दिया जाए। सेवा के लिए जो भी हो समझे उचित धन एक अकाउंट में जमा कर दिया जाए साधु जी के नाम, उससे सेवा भी होती रहेगी, सारे काम चलते रहेंगे। साधु जी का एक नया काम, एक मानव सेवा भी हो गई। यज्ञों में जाना, पेड़ लगवाना, पेड़ों को देखरेख करना, उनकी रक्षा करना, पर्यावरण को संतुलित करने का माध्यम यज्ञ और गुग्गुल में ऐसे रसायन हैं, शोध हो रहा है कि यज्ञ और वन, हवन और वन, अगर दो मिल करके सरकार जितना पैसा फूकती है, अगर साधु जी को एक कमेटी, एक मेजॉरिटी बना दी जाए, उनके नेतृत्व में एक यज्ञ और हवन की व्यवस्था का एक संचालन करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था का स्मरण किया जाए, जो हम फिजूल में करोड़ों अरबों रुपया पर्यावरण के नाम पे, वन के नाम पे बहा रहे हैं कागजों पे, वो आपको दिखाई पड़ने लगेगा, वो आपको सामने दिखाई पड़ने लगेगा। हाँ कि कुछ यहाँ हो रहा है। देखो समय कम है, हम लोगों के पास काम ज़्यादा है। यही इतना भी समय नहीं हम लोगों के पास, जितने समय में हम लोग खड़े हैं बात कर रहे हैं। ये मजबूरी है
कि हम जब भी आते हैं कुछ न कुछ कोई ऐसी प्रयोजन की बात साधु जी के माध्यम से हो जाती है। हम ज़्यादा समय ना ले करके, क्योंकि हमको जाना है, थोड़ा एक मीटिंग है, एक कार्यक्रम है, वहाँ यज्ञ की व्यवस्था करना है। मलमास का महीना चलने वाला है 18 तारीख से। इसमें बढ़िया कुछ पुण्य कार्य होंगे, 15 भोज होंगे, कुछ जानवरों की सेवा होगी, कुछ यज्ञ और हवन के पर्यावरण संबंधित कुछ वनों पेड़ लगाने की व्यवस्था होगी, और जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री श्याम साधु जी ही मुख्य वक्ता और विशिष्ट हमारे कथा उस कार्यक्रम के आयोजक होते हैं, और उनकी अगुवाई में सारे काम होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।